हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्वांटिफायर्स किसको कहते हैं और क्वांटिफायर्स का कैसा यूज़ किया जाता है इंग्लिश सेंटेंस में। साथ साथ ऐसे बहुत सारे क्वांटिफायर तुमको देखने में मिलेगा, शायद जो तुमने पहले देखा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वांटिफायर्स। इसका जो ओरिजिन वर्ड है क्वांटिटी यानी मिकदार, क्वांटिटी से क्वांटिफायर बना है। तो पॉइंट 1 देख लो, लिखा है दीज शो क्वांटिटी ऑफ नाउन्स, यानी क्वांटिफायर क्वांटिटी ऑफ नाउन को शो करते हैं, यानी नाउन का मिकदार को दिखाने के लिए हम क्वांटिफायर यूज करते हैं। जैसे हमको पता है नंबर के बेसिस पर नाउन्स दो ग्रुप में डिवाइड है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक उसी हिसाब से कुछ क्वांटिफायर काउंटेबल के लिए फिक्स है और कुछ क्वांटिफायर अनकाउंटेबल के लिए फिक्स्ड है। और कुछ क्वांटिफायर ऐसे हैं जो दोनों यानी बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज हो सकता है। पॉइंट 2 में लिखा है, देखो, ए क्वांटिफायर इज एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर का 7 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है क्वांटिफायर। उसका फर्स्ट एलिमेंट है आर्टिकल, जैसे तुमको पता है। जिसने नहीं जाना है डिटर्मिनर्स के बारे में, वो डिटर्मिनर का वीडियो सर्च करके देख लो, मेरा चैनल का नाम लिख कर और स्लैश दे के। व्हिच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये जो एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनर है ये नाउन से पहले यूज किया जाता है, तो इसीलिए ये सब क्वांटिफायर नाउन से पहले यूज किए जाएंगे। सो क्वांटिफायर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स टू मॉडिफाई देम, उनको मॉडिफाई करने के लिए, यानी नाउन को एक क्या परिचय देने के लिए, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए, उसका एक डिस्क्रिप्शन देने के लिए क्वांटिफायर को यूज किया जाता है। अब देखेंगे क्वांटिफायर्स क्या क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये रहा, देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स। ये लिस्ट को थोड़ा पढ़ लो और स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। ये जो लिस्ट में से फर्स्ट 4 क्वांटिफायर है, इसको एक अलग ग्रुप में हम रखेंगे और ये बाकी सारों को एक ग्रुप में हम रखेंगे, क्योंकि ये सब जो क्वांटिफायर्स है ये बहुत काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, दोनों। लेकिन ये जो फर्स्ट 4 है, इनमें से 2 काउंटेबल के लिए फिक्स्ड है और 2 अनकाउंटेबल के लिए फिक्स्ड है। वो कौन कौन है? मच है अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल है अनकाउंटेबल के लिए, मेनी है काउंटेबल के लिए, फ्यू है काउंटेबल के लिए फिक्स्ड है। लेकिन ये बाकी सारे बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा। तो इसीलिए हम पहले ये सेकंड लिस्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, देखेंगे ये सारे काउंटेबल कैसे बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। उसके बाद ये पहले वाले चारों का डिस्कशन फिर करेंगे, क्योंकि ये 4 तो एक फिक्स्ड है, साथ साथ इसका डिग्री भी है। जैसे एडजेक्टिव एडवर्ब का डिग्री होता है, ये चारों का डिग्री है। इसका डिग्री भी समझेंगे और उसका डिग्री कैसा यूज किया जाता है उसका भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ये जो लिस्ट हमने अभी देखा, ये लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं है क्वांटिफायर का, और 2 लिस्ट भी है क्वांटिफायर का, उसको भी थोड़ा देख लो। ये रहा, देखो, एक सेकंड लिस्ट, ये भी क्वांटिफायर्स का लिस्ट है। इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, फर्स्ट वाला लिस्ट के डिस्कशन के बाद। और एक भी लिस्ट है, उसको भी देख लो। ये रहा तीसरा लिस्ट, ये सब भी क्वांटिफायर्स है, और ये सब क्वांटिफायर किसके साथ यूज किया जाएगा उसको भी देखेंगे आखिर में। अब चलिए हम डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे, एनफ से, यानी सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वांटिफायर से, के देखेंगे ये क्वांटिफायर कैसे बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल 1 को पढ़ लो। इस सेंटेंस में क्वांटिफायर है एनफ और यूज किया गया है मनी के लिए, और मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा कि एनफ को अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया गया है। सेकंड सेंटेंस में पढ़ लो, क्वांटिफायर है यहाँ एनफ और यूज किया गया है चेयर्स के लिए। ये चेयर्स काउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा कि क्वांटिफायर एनफ बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल दोनों के साथ यूज किया जाता है। सेकेंड क्वांटिफायर हमारा है नो। यहाँ नो यूज हुआ है बॉयज़ के लिए, और ये बॉयज़ काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नंबर में यूज किया गया है। सेकेंड सेंटेंस में देख लो, यहाँ लिखा है क्वांटिफायर नो और यूज किया गया है वाटर के लिए, नो वाटर। तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने क्या देखा कि क्वांटिफायर नो बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो वो सब हमारा याद हो जाएगा।
ये नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर क्वांटिफायर है सम और यूज़ किया गया है नाउन कॉइन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, और ये कॉइन्स काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, क्वांटिफायर है यहाँ सम और यूज़ किया गया है मील के लिए, और मील की अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा क्वांटिफायर सम बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वांटिफायर है ऑल, और यहाँ ऑल यूज़ किया गया है जंक फूड के लिए, और ये जंक फूड अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, यहाँ है क्वांटिफायर ऑल और यूज़ किया गया है द स्टूडेंट्स के लिए, और ये द स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा क्वांटिफायर ऑल बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल के लिए यूज़ किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वांटिफायर है एनी। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के देखो, यहाँ क्वांटिफायर एनी यूज़ किया गया है क्वेश्चंस के लिए, ये क्वेश्चंस काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, यहाँ है क्वांटिफायर एनी यूज़ किया गया है वार के लिए, ये वार का अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्वांटिफायर एनी बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, हमारा क्वांटिफायर है मोस्ट, यहाँ है मोस्ट और नेक्स्ट सेंटेंस में है मोस्ट ऑफ। ये मोस्ट का टू फॉर्म है, मोस्ट भी खुद एक क्वांटिफायर है, मोस्ट ऑफ भी एक क्वांटिफायर है। मैं एक एक एग्जाम्पल लिया हूँ। मोस्ट यूज हुआ है यहाँ चीज़ के लिए, और चीज़ अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ मोस्ट ऑफ का एग्जाम्पल लिया हूँ और इसको यूज़ किया हूँ अपार्टमेंट्स के लिए, यहाँ अपार्टमेंट्स काउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा कि बोथ क्वांटिफायर मोस्ट एंड मोस्ट ऑफ दोनों यूज़ किया जाता है बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वांटिफायर है प्लेंटी ऑफ। इसका यूज़ बहुत हम देखते हैं लैंग्वेज में। यहाँ लिखा है देखो प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ यूज़ किया गया है स्टैमिना का क्वांटिटी दिखाने के लिए, और ये स्टैमिना जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, क्वांटिफायर प्लेंटी ऑफ यूज़ किया गया है फ्रेश फ्रूट्स के लिए, ये जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा प्लेंटी ऑफ बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। इस सेंटेंस में थोड़ा बड़ी सेंटेंस है, लेकिन क्वांटिफायर कहाँ है? यहाँ है क्वांटिफायर। लैक ऑफ लिखा है, असल में ये है ए लैक ऑफ। लैक ऑफ भी है, ए लैक ऑफ भी है, दोनों सही है। और यहाँ यूज़ किया गया है पॉलिसीज़ के लिए। हमारा नाउन यहाँ है पॉलिसीज़, और ये पॉलिसीज़ नाउन काउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा लैक ऑफ और ए लैक ऑफ ये दोनों यूज़ किया गया काउंटेबल नाउन के लिए। फिर हम देखेंगे ये लैक ऑफ कैसे अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ देखो सेकंड सेंटेंस में लिखा है ए लैक ऑफ, यहाँ सही लिखा है। और यहाँ यूज़ किया गया है नाउन सेंस के लिए, और ये सेंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमने देखा ए लैक ऑफ यहाँ काउंटेबल के लिए यूज किया गया, यहाँ अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वांटिफायर यहाँ है टू थर्ड्स। और ये जो टू थर्ड्स कोई फिक्स्ड क्वांटिफायर नहीं है, ये एक चेंजेबल क्वांटिफायर है। जैसे इसको हम वन थर्ड भी बोल सकते हैं सेंटेंस की नीड के हिसाब से, नहीं तो 1/4 हो सकता है, 2/4 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है। तो ये एक चेंजेबल क्वांटिफायर है, और ये क्वांटिफायर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ देखो द एसिड है अनकाउंटेबल, यहाँ द एप्पल्स है काउंटेबल। तो ये बोथ वाली क्वांटिफायर लिस्ट से एक क्वांटिफायर हमारा छूट गया है वो लिस्ट से, वो है ए लॉट ऑफ। उसका यूज़ देखेंगे चलो। ये रहा हमारा क्वांटिफायर ए लॉट ऑफ। यहाँ ए लॉट ऑफ यूज़ किया गया है स्नो के लिए, और स्नो एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो क्वांटिफायर यहाँ है ए लॉट ऑफ, और इसको ये यूज़ किया गया है कैरोट्स के लिए, और ये कैरोट्स एक काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल फॉर्म है। तो हमने देखा कि ए लॉट ऑफ क्वांटिफायर दोनों बोथ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल के लिए यूज़ किया गया है। तो ये सारे क्वांटिफायर को हमको याद रखना होगा कि ये सारे क्वांटिफायर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, उसका मिकदार यानी क्वांटिटी दिखाने के लिए। अब हम डिस्कशन करेंगे लिस्ट का जो फर्स्ट 4 क्वांटिफायर था, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, उसका कैसा यूज़ किया गया और वो कैसे फिक्स्ड है
आइदर काउंटेबल के लिए और अनकाउंटेबल के लिए, और साथ साथ उसका डिग्री देखेंगे और उसका यूज भी देखेंगे। ये रहा, देखो लिखा है वी यूज मच एंड लिटिल फॉर अनकाउंटेबल नाउन, यानी मच और लिटिल ये दोनों क्वांटिफायर अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जब अनकाउंटेबल नाउन का मिकदार ज़्यादा हो तो मच यूज करेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन का मिकदार कम हो यानी क्वांटिटी कम हो तो लिटिल यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फास्ट सेंटेंस पढ़ लो। यहाँ क्वांटिफायर है मच, यूज किया गया है नॉलेज के लिए, और ये नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लो, क्वांटिफायर यहाँ है मच और ये यूज किया गया है पेन्स के लिए, लेकिन यहाँ पेन्स एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल के लिए ये मच फिक्स्ड नहीं है, ये अनकाउंटेबल के लिए है, तो इसीलिए यहाँ मच का यूज रॉन्ग होगा, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग है। फिर लिटिल का यूज देखेंगे। चलो, यहाँ है लिटिल और यूज किया गया है वाटर के लिए, और वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये यूज सही है। लेकिन यहाँ देखो लिटिल से पहले यहाँ ए लिखा है, तो जब भी लिटिल लिखना पड़ेगा तो ए लिटिल लिखना। ए लिटिल का मतलब कुछ मिकदार कम को दिखाता है, लेकिन सिर्फ अगर हम लिटिल लिखेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा नो, तो इसीलिए जब भी लिटिल लिखना तो ए के साथ लिखना। ठीक इसी तरह फ्यू का यूज भी होगा। और लिटिल कैसे हम अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो कैसे गलत होगा उसको भी देख लो। ये सेंटेंस में है, यहाँ लिखा है ए लिटिल कॉइन्स, यहाँ कॉइन्स है काउंटेबल नाउन, इसके साथ अगर हम ए लिटिल को यूज करेंगे तो गलत होगा, इसीलिए सेंटेंस रॉन्ग है। और ये नेक्स्ट देखो, यहाँ यूज ऑफ मेनी एंड फ्यू। मेनी एंड फ्यू आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो तो मेनी यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन का मिकदार अगर कम हो तो फ्यू यूज करेंगे। देखते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ। यहाँ लिखा है मेनी ट्रीज, तो क्वांटिफायर हो गया मेनी, यूज किया गया है ट्रीज के लिए, और ये ट्रीज काउंटेबल नाउन है, तो इसीलिए ये यूज सही है। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है मेनी वाटर्स। ये वाटर्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए अगर हम मेनी यूज करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि मेनी फिक्स्ड है काउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट फ्यू का यूज देखते हैं। यहाँ लिखा है ए फ्यू कॉइन्स। ये कॉइन्स काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए फ्यू यूज करना सही है, और सिर्फ फ्यू नहीं लिखना, ए फ्यू लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, यहाँ लिखा है ए फ्यू वाटर। ये वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए अगर हम ए फ्यू क्वांटिफायर को यूज करेंगे तो गलत होगा। अब चलो देखते हैं मेनी एंड फ्यू और मच एंड लिटिल का डिग्री क्या है और उसका डिग्री कैसे यूज किया जाता है। ये रहा, देखो जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब का तीन तीन डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक इसी तरह मच लिटिल मेनी फ्यू का तीन तीन डिग्री हुए। वो क्या है देखो, मच का कंपैरेटिव डिग्री है मोर, उसका सुपरलेटिव है मोस्ट, लिटिल का कंपैरेटिव है लेस और उसका सुपरलेटिव है लीस्ट, मेनी का कंपैरेटिव है मोर, सुपरलेटिव है मोस्ट, फ्यू का कंपैरेटिव है फ्यूअर और उसका सुपरलेटिव है फ्यूएस्ट। ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समझते हो, जब कंपेयर किया जाएगा दोनों के बीच में तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा, जब सबसे ज़्यादा या सबसे कम की बात होगा तो ये सब यूज होगा। समझ गए। और एक बात याद रखो, यहाँ अगर तुम ठीक से मार्क करोगे तो मच का कंपैरेटिव मोर है, ठीक इसी तरह मेनी का कंपैरेटिव भी मोर है। मच का सुपरलेटिव मोस्ट है, ठीक इसी तरह मेनी का सुपरलेटिव भी मोस्ट है। इसको थोड़ा याद रखना होगा। अब देखते हैं ये पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस में, उसका लिखने का प्रक्रिया यानी प्रोसीजर क्या है। पॉइंट 1 में यहाँ लिखा है, देखो कंपैरेटिव जहाँ लिखा जाएगा उसके बाद ध्यान आएगा, लेकिन ये ध्यान ये कंपैरेटिव डिग्री के पास भी लिखा जा सकता है, कहीं दूर में भी लिखा जा सकता है, बीच में कुछ और वर्ड भी आ सकता है सेंटेंस की नीड के हिसाब से। और पॉइंट 2 में लिखा है सुपरलेटिव लिखना जहाँ होगा, यानी सबसे ज़्यादा सबसे कम के लिए जब सुपरलेटिव हम यूज़ करेंगे
तो इससे पहले दी लिखेंगे और बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आएगा। ये दी और ये सुपरलेटिव आपस में जुड़ के लिखा जाएगा। अब चलो ये सारे डिग्री का एग्जाम्पल के साथ यूज देखेंगे। पहले चलो देखते हैं मच और लिटिल का डिग्री के साथ यूज। फर्स्ट मच को लिया गया है। एग्जाम्पल 1 देखो, रॉबर्ट हैज मच वेल्थ। रॉबर्ट के पास ज़्यादा दौलत है। तो यहाँ पर जो दौलत की बात हो रहा है रॉबर्ट का, ये किसी के साथ उसका दौलत दूसरे के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है, या रॉबर्ट का दौलत सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है इसकी बात भी नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ सिर्फ पॉजिटिव डिग्री यूज किया जाएगा। वो लिखा गया है मच वेल्थ। सेकेंड सेंटेंस पढ़ के देखो, रॉबर्ट हैज मोर वेल्थ दैन हिज नेबर्स। यानी रॉबर्ट का वेल्थ को उसका नेबर्स के वेल्थ के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ मच का कंपैरेटिव फॉर्म मोर यूज किया गया है, इसलिए लिखा गया है मोर वेल्थ। लास्ट सेंटेंस में देखो 3 नंबर सेंटेंस में, रॉबर्ट हैज द मोस्ट वेल्थ इन द एंटायर विलेज। सारे गांव में सबसे ज़्यादा दौलत किसके पास है? रॉबर्ट के पास है। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम की बात जब आएगा तो सुपरलेटिव, और ये मच का सुपरलेटिव है मोस्ट। यहाँ मोस्ट वेल्थ लिखा गया है, उससे पहले दी यूज किया गया है जो लक्य है, लेकिन यहाँ मोर के लिए ध्यान यहाँ भी यूज हुआ है जो यहाँ भी लक्कर है। कहीं दूसरे जगह छोड़कर भी लिखा जाएगा सेंटेंस के नीड के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल का डिग्री यूज। फर्स्ट सेंटेंस पे पढ़ो, रीता हैज लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। रीता के पास कंप्यूटर नॉलेज कम है, और ये जो कंप्यूटर नॉलेज रीता का कम है वो किसी दूसरे लड़की के साथ उसका कंपैरिजन या लड़का के साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा है, या उसके पास जो नॉलेज है वो सबसे कम है ये बात भी नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज किया गया है लिटिल का, और लिटिल खुद पॉजिटिव है तो लिखा गया है लिटिल नॉलेज। सेकंड सेंटेंस में लिखा है देखो, सस्मिता हैज लेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर दैन रीता। तो सस्मिता की नॉलेज रीता की नॉलेज के साथ कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म लेस यूज किया गया, और यहाँ देखो ध्यान यूज हुआ है। जहाँ कंपैरेटिव आएगा वहाँ ध्यान आएगा। लास्ट सेंटेंस में देख लो, सस्मिता हैज द लीस्ट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन द एंटायर ग्रुप। सारे ग्रुप में जितने बच्चे हैं सबसे कम नॉलेज सस्मिता के पास है। तो सबसे कम जब आएगा तो लिटिल का सुपरलेटिव फॉर्म यूज होगा, तो लिखा गया लीस्ट नॉलेज, और इससे पहले दी यूज किया गया है। अब देखेंगे मेनी और फ्यू का डिग्री और उसका यूज। ये रहा देखो मेनी और फ्यू। एग्जाम्पल 1 पढ़ो, सोमेश हैज मेनी एनिमीज इन द विलेज। तो सोमेश का बहुत एनिमी है गांव में, और उसका जो एनिमी बहुत है वो किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके नहीं लिखा गया, या उसका एनिमी सबसे ज़्यादा है ऐसा भी नहीं बताया गया। तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज हुआ है। मेनी का पॉजिटिव, मेनी खुद है तो मेनी एनिमीज हुआ। सेकंड सेंटेंस में, राजीव हैज मोर एनिमीज इन द विलेज देन सोमेश। यहाँ राजीव का एनिमी का नंबर यानी क्वांटिटी सोमेश का नंबर ऑफ एनिमीज के साथ कंपेयर किया गया है, तो इसलिए यहाँ मेनी का कंपैरेटिव फॉर्म मोर यूज हुआ है, तो मोर एनिमीज हुआ। और ध्यान यहाँ पर लिखा गया है, छोड़कर लिखा गया है सेंटेंस के नीड के हिसाब से। सेंटेंस का मीनिंग अगर समझोगे तो जान जाओगे। ध्यान वहाँ क्यों हुआ, यहाँ लगकर क्यों नहीं हुआ। थर्ड सेंटेंस में लिखा है, राजीव हैज द मोस्ट एनिमीज इन द विलेज। यानी राजीव का सबसे ज़्यादा दुश्मन है गांव में। सबसे ज़्यादा जब बात आएगा तो मेनी का सुपरलेटिव है मोस्ट, तो यहाँ लिखा गया मोस्ट एनिमीज, और इससे पहले दी यूज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे फ्यू का डिग्री के साथ यूज। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ लो, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में मेरे दोस्त के क्वांटिटी यानी संख्या नंबर कम है, तो यहाँ कंपैरिजन नहीं है या सबसे कम है ऐसा भी नहीं बोला गया, तो पॉजिटिव डिग्री फ्यू की यूज किया गया। फ्यू फ्रेंड्स, और फ्यू से पहले ए लगाएंगे, मैं बताया था, तो ए फ्यू फ्रेंड्स हुआ। सेकंड सेंटेंस में क्या लिखा है, माई फ्रेंड हैज फ्यूअर फ्रेंड्स इन द क्लास। यहाँ सोच लो कि ध्यानमी यानी मेरे से उसका कंपैरिजन है, ध्यानमी। तो मेरे फ्रेंड का नंबर ऑफ फ्रेंड मेरे नंबर से कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ फ्रेंड से पहले फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर लिखा गया है। लास्ट सेंटेंस में लिखा है, माई फ्रेंड हैज द फ्यूएस्ट फ्रेंड्स इन द क्लास। यानी मेरे फ्रेंड का सबसे कम फ्रेंड है क्लास में, तो यहाँ पर फ्यू का सुपरलेटिव हो गया फ्यूएस्ट, तो इससे पहले दी लगा है क्योंकि ये सुपरलेटिव है। तो अब तक हमने
लिस्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा टाइम है और जो बाकी 2 लिस्ट उसको देखेंगे और उसका कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ये रहा, देखो सेकंड लिस्ट लिखा है फिक्स्ड क्वांटिफायर्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी ये सब जो क्वांटिफायर है ये फिक्स्ड है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसका मतलब ये हुआ ये क्वांटिफायर काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाएगा, सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाएगा। और एक बात है कि अनकाउंटेबल के लिए तो 2 क्वांटिफायर हमने देखा, एक है मच और है लिटिल। लेकिन ये सब क्या है, वो मच लिटिल उसका डिग्री होता है, लेकिन ये सब का डिग्री नहीं है, ये ऐसे ही फिक्स्ड है, सिंगल फॉर्म है। और एक चीज़ मार्क करो, यहाँ हर क्वांटिफायर से पहले ए लिखा है और ए का मतलब है 1, और 1 किस में यूज़ किया जाएगा, काउंटेबल में। काउंटेबल का सिंगुलर फॉर्म जब आएगा, लेकिन ये तो अनकाउंटेबल है, यहाँ पर ए क्यों यूज होगा, इसीलिए कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी कभी काउंटेबल फॉर्म में बोलते हैं। जैसे हम कोई दुकान को जाते हैं तो बोलते हैं एक आइसक्रीम दे दो, कोई चाय की दुकान पे जाता है तो बोलता है एक चाय दे दो। तो चाय, आइसक्रीम या चॉकलेट एक दे दो, ये सब तो अनकाउंटेबल है। इससे पहले एक कैसे हम लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल से पहले तो 1 2 लगेगा नहीं, फिर हम एक करके कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, तो उसको एक करके बोलने के लिए ये सारे क्वांटिफायर यूज किया जाएगा, जिससे पहले देखो ए लगा है। अब तुमको इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ, यानी ये सब क्वांटिफायर को अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐड करके मैं उसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और उसको अगर तुम काउंटेबल के साथ यूज करोगे ये सब क्वांटिफायर को, तो वो कॉम्बिनेशन गलत होगा। मैं यहाँ तुमको सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ कंबाइन करके दिखाऊंगा। ये रहा, देखो फिक्स्ड क्वांटिफायर कैसे अनकाउंटेबल फिक्स्ड है और उसका यूज देखेंगे। यहाँ यूएन छूट गया था, ऊपर लिख दिया हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखो, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी। ये जो टी यहाँ है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसको सिंगुलर फॉर्म यानी सिंगल क्वांटिटी में शो करने के लिए ये क्वांटिफायर यूज किया गया है, ए कप ऑफ टी। और ये जो क्वांटिफायर ए कप ऑफ, ये सिर्फ टी के लिए यूज होगा ऐसा कोई बात नहीं। इसको अगर हम कॉफ़ी लिखेंगे यहाँ तो भी सही होगा, यानी दूसरे नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वो अनकाउंटेबल होनी चाहिए। लेकिन सब अनकाउंटेबल के साथ नहीं, उसका हमको नॉलेज होना चाहिए। सेकंड सेंटेंस देख लो, यहाँ है अनकाउंटेबल नाउन सोप, साबुन। साबुन एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका सिंगल पीस यानी सिंगल क्वांटिटी शो करने के लिए ये क्वांटिफायर यूज किया गया, ए बार ऑफ। थर्ड सेंटेंस में देखो, यहाँ लिखा है केक। केक एक अनकाउंटेबल है, उससे पहले ए ग्लास ऑफ नहीं लिखा जाता है, यहाँ मिस्टेक से प्रिंट हो गया है। यहाँ दूसरा क्वांटिफायर होगा, जैसा ए बार ऑफ केक या एक पीस ऑफ केक, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये क्वांटिफायर के लिए कोई दूसरा नाउन ले सकते हैं हम, ए ग्लास ऑफ वाटर होगा, ए ग्लास ऑफ जूस होगा, फ्रूट जूस। समझ गए? तो यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया। फोर्थ वाला देख लो, यहाँ लिखा है एडवाइस। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, एक सिंगल एडवाइस। अगर एक उपदेश की बात हो रहा है तो उसके लिए क्वांटिफायर है ए पीस ऑफ एडवाइस। दूसरा देखो, यहाँ यूज हुआ है पेपर के लिए। पेपर है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। सिंगल पेपर को दिखाने के लिए या सिंगल क्वांटिटी ऑफ पेपर को दिखाने के लिए क्वांटिफायर यूज हुआ है ए सीट ऑफ पेपर, ऐसा ही बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है ए ब्लॉक ऑफ आइस। यहाँ नाउन है हमारा आइस अनकाउंटेबल, और आइस का एक टुकड़ा अगर हम बताएंगे, एक टुकड़ा, एक अनकाउंटेबल के साथ एक अगर जोड़ना है तो हम यूज करेंगे ए ब्लॉक ऑफ। नेक्स्ट देख लो, यहाँ लिखा है ए टीन ऑफ पिकिल। पिकिल अचार जिसको कहते हैं, खाते हैं हम खाना के साथ, और ये अनकाउंटेबल नाउन है और उसका सिंगल क्वांटिटी शो करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे ए टीन ऑफ पिकिल, यानी अचार का एक डिब्बा दे दो। बाकी सारे क्वांटिफायर के लिए ये रहा एग्जाम्पल। पहला वाला पढ़ो, लिखा है ए ग्रेन ऑफ ट्रूथ। यहाँ नाउन है ट्रूथ यानी सच्चाई, जो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तुम्हारी बात में एक भी सच्चाई की दाना नहीं है, तो यहाँ एक दिखाने के लिए हमने क्वांटिफायर यूज किया ए ग्रेन ऑफ। और ये जो क्वांटिफायर ए ग्रेन ऑफ है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ ट्रूथ के लिए यूज होगा, दूसरे अनकाउंटेबल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे ए ग्रेन ऑफ राइस,
ए ग्रेन ऑफ व्हीट। नेक्स्ट देख लो, यहाँ लिखा है ए बॉटल ऑफ वाइन। यहाँ वाइन जो शराब है ये अनकाउंटेबल नाउन है, उसका एक सिंगल क्वांटिटी सिंगल मिकदार दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं ए बॉटल ऑफ वाइन। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वांटिफायर है ए स्कूप ऑफ, और नाउन कौन है? आइसक्रीम। आइसक्रीम एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके लिए हम यूज किया गया ए स्कूप ऑफ क्वांटिफायर, सिंगल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम। ए बार ऑफ आइसक्रीम भी हम बोल सकते हैं, और ये ए स्कूप ऑफ सिर्फ आइसक्रीम के लिए नहीं, कोई दूसरे कॉमोडिटी ठीक इसी टाइप का हो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, यहाँ लिखा है ए लार्ज स्लाइस, यहाँ ऑफ छूट गया है, यहाँ थोड़ा ऑफ जोड़ देना। ए लार्ज स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा और ए लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो ये ब्रेड और ये पिज़्ज़ा दोनों अनकाउंटेबल है, उसके लिए हम अगर सिंगल क्वांटिटी दिखाना हो तो ए स्लाइस ऑफ यूज़ करेंगे। यहाँ बड़ा स्लाइस लिखा है इसलिए लार्ज लिखा है, नहीं तो ये असल में ए स्लाइस ऑफ है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट यहाँ है ए लोफ ऑफ ब्रेड। ये जो ब्रेड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका सिंगल क्वांटिटी शो करने के लिए क्वांटिफायर है ए लोफ ऑफ। तो यहाँ देख लो, यहाँ ब्रेड के लिए हम यूज़ किया है ए स्लाइस ऑफ, यहाँ यूज़ किया है ए लोफ ऑफ। तो इसमें फ़र्क क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर पूरी ब्रेड की बात हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे ए लोफ ऑफ, अगर कुछ पीस ऑफ ब्रेड की बात हो रहा है तो हम यूज़ करेंगे ए स्लाइस ऑफ। ओके, नेक्स्ट देख लो, यहाँ है ए बीट ऑफ नुइसेंस। ये नुइसेंस अनकाउंटेबल नाउन है, नुइसेंस को अगर सिंगल क्वांटिटी में शो करना हो तो ये क्वांटिफायर यूज करेंगे, और ये नुइसेंस अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देख लो, ए गुड डील ऑफ लॉक। ये लॉक जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका सिंगल क्वांटिटी अगर शो करनी है तो हमको क्या क्वांटिफायर यूज करना है? ए गुड डील ऑफ। लास्ट वाला देख लो, ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। ये रिसर्च जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसका सिंगल मिकदार सिंगल क्वांटिटी को शो करना है तो हमारे पास क्वांटिफायर है ए ग्रेट डील ऑफ रिसर्च। तो अब तक हमने सेकंड लिस्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड लिस्ट हमारा फिक्स्ड है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। जब अनकाउंटेबल नाउन का सिंगल क्वांटिटी शो करना पड़ा तो हम ये सब क्वांटिफायर यूज करेंगे। अब टाइम है थर्ड लिस्ट यानी फाइनल लिस्ट का यूज देखेंगे। ये रहा देखो थर्ड लिस्ट फॉर काउंटेबल नाउन्स, यानी ये सब क्वांटिफायर काउंटेबल नाउन के लिए फिक्स्ड है, फिक्स्ड क्वांटिफायर। और ये सब क्वांटिफायर को देख लो, पढ़ लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट चाहिए तो रख लो। ये सारे क्वांटिफायर सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, इसको अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो गलत होगा। तो मैं अभी तुमको ये हर एक क्वांटिफायर को काउंटेबल नाउन के साथ एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। तुम अगर इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे तो गलत होगा। ये रहा देखो, फास्ट सेंटेंस पढ़ लो। क्वांटिफायर कहाँ है? यहाँ है, होल लाइफ लिखा है। ये लाइफ सिंगुलर फॉर्म में है, काउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में आ सकता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर फॉर्म में नहीं आएगा। तो होल को यूज किया जा सकता है काउंटेबल नाउन के साथ। सेकंड सेंटेंस में लिखा है होल ऑफ, द होल ऑफ। ये द होल ऑफ भी एक क्वांटिफायर है, खुद होल एक क्वांटिफायर है, साथ साथ दी होल ऑफ भी एक क्वांटिफायर है। और ये दोनों क्वांटिफायर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ जनवरी एक महीना है तो ये काउंटेबल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, क्वांटिफायर है दी नंबर ऑफ, और ये दी नंबर ऑफ किसके लिए यूज किया गया? 6 चिल्ड्रेन। ये सब काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है। दी नंबर ऑफ को अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वांटिफायर है ए नंबर ऑफ, यूज किया गया है चिल्ड्रेन के साथ। ये चिल्ड्रेन काउंटेबल नाउन है। ए नंबर ऑफ को अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो गलत होगा। नेक्स्ट क्वांटिफायर है नॉन ऑफ, और ये नॉन ऑफ को यूज किया गया है माई बिजनेस के साथ। ये सिंगुलर फॉर्म में है। नॉन ऑफ को अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वांटिफायर है बोथ ऑफ। ये बोथ ऑफ यूज किया गया है हीज शूज का क्वांटिटी शो करने के लिए, और ये शूज काउंटेबल नाउन है। तो बोथ ऑफ अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो वो भूल होगा, गलत होगा। नेक्स्ट से क्वांटिफायर है ए कांग्रीगेशन ऑफ। ए कांग्रीगेशन ऑफ यूज किया गया है बर्ड्स के साथ, और ये बर्ड्स काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में है। ए कांग्रीगेशन ऑफ को अगर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे तो वो गलत होगा।
और ये जो क्वांटिफायर ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है सिर्फ बार्ड के साथ यूज होगा, और दूसरे नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है, जैसा ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पर्सन्स, ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ बॉयज, ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ गर्ल्स। अपने लैंग्वेज के नॉलेज के हिसाब से तुम वो सब जानोगे। और लास्ट वाला देखो, ए क्राउड ऑफ क्वांटिफायर है, यूज किया गया पीपल के लिए, और इसको अगर हम ए क्राउड ऑफ को कहीं अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो वो गलत होगा। और ये रहा बाकी सारे क्वांटिफायर का यूज एग्जाम्पल के साथ, पढ़ लो एक एक करके। फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ लिखा है ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, इसमें क्वांटिफायर रहा ए हर्ड ऑफ, यूज किया गया है एलिफेंट्स के लिए, और ये एलिफेंट्स काउंटेबल नाउन है जो प्लूरल फॉर्म है। ए हर्ड ऑफ को अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो गलत होगा। और एक बात, ए हर्ड ऑफ सिर्फ एलिफेंट्स के लिए यूज होगा ऐसा कोई फिक्स नहीं है, दूसरे नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। तुम अपने लैंग्वेज नॉलेज के हिसाब से डिसीजन करोगे, जानोगे। नेक्स्ट देख लो, ए ग्रुप ऑफ, यहाँ यूज किया गया है स्मगलर्स के लिए, ये स्मगलर्स काउंटेबल नाउन है। यहाँ अगर हम अनकाउंटेबल नाउन लिखेंगे तो वो गलत होगा। ठीक इसी तरह ए ग्रुप ऑफ को अगर दूसरे काउंटेबल नाउन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो, यहाँ लिखा है ए स्मॉल फ्लॉक ऑफ, यहाँ असल क्वांटिफायर है ए फ्लॉक ऑफ, किसके लिए यूज किया गया है? शीप के लिए, यानी दुम्बा। ये सब काउंटेबल नाउन है। और ए फ्लॉक ऑफ को सिर्फ शीप के साथ यूज होगा ऐसा कोई बात नहीं है, दूसरे काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जा सकता है, जैसे तुमको पता होगा, जैसा ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या और कुछ। नेक्स्ट देख लो, क्वांटिफायर है ए रेजिमेंट ऑफ, यूज किया गया है वॉलंटियर्स के लिए, ये वॉलंटियर्स काउंटेबल नाउन है। और ए रेजिमेंट को अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो वो गलत होगा। साथ साथ ये भी बता देता हूँ, यहाँ सिर्फ वॉलंटियर के लिए यूज होगा ऐसा कोई बात नहीं है, दूसरे काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, वो तुम्हारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देख लो, द मेजॉरिटी ऑफ, यहाँ यूज किया गया है एम्प्लॉयज़ के लिए, ये काउंटेबल है। द मेजॉरिटी ऑफ को अगर हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो गलत होगा। और साथ साथ एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ यूज होगा ऐसा कोई बात नहीं है, दूसरे नाउन के लिए भी यूज हो सकता है, वो तुम्हारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज नॉलेज। ये लास्ट क्वांटिफायर है ए क्वार्टर ऑफ, इसको यूज किया गया रिसोर्सेस के साथ। ये रिसोर्सेस एक काउंटेबल नाउन है। और एक बात यहाँ बता देता हूँ, ये जो क्वांटिफायर है ए क्वार्टर ऑफ, ये कहीं कहीं अनकाउंटेबल के लिए भी यूज होता है। ये बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ग्रुप में आएगा, ऐसा मैं देखा हूँ। लेकिन मैं लिस्ट में देखा कि ए क्वार्टर ऑफ काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, लिस्ट में है, लेकिन ये बोथ यूज में भी आता है, इसीलिए मैं इसको काउंटेबल लिस्ट के साथ रखा हूँ। लेकिन यहाँ बता देता हूँ, ये बोथ यूज भी हो सकता है, तो इसी का यूज को लेकर थोड़ा सचेतन रहना, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कुछ भी बात कम्प्लीटली फिक्स नहीं है, कहीं कहीं चेंजेबल है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। ओके, थैंक यू।